हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वह भाई अभी वर्तमान में जो चल रहा है एसटीटी के रिजल्ट में मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट। तो भाई इसमें से फिर हाल ही में सारे लोगों को पता हो ही गया होगा कि शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि भाई मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट, यह जो एक प्रकार का अर्थ है वह निरर्थक है। उनके बयान में आप सुनिएगा तो वहां डायरेक्ट क्लियर कट में उन्होंने बोले हैं कि यह निरर्थक है, यह आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। और इस टेस्ट में आप केवल और केवल पात्र बन गए। क्या बन गए हैं बाबू? पात्र बन गए, ठीक है। तो और अभी जो देखा जा रहा है कि पहले आंदोलन नोट इन मेरिट लिस्ट वाले कर रहे थे और अभी जो वर्तमान में कमर कसने की बात हो रही है वह मेरिट लिस्ट वाले व्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन आज ही यह जो बड़ा आंदोलन पटना में होने जा रहा है, आज 29 तारीख है और इसका एक ही आवाज है भाई कि सारे क्वालिफाइड व्यक्तियों को नौकरी दो, ठीक है। तो भाई कुछ लोगों का मानना है कि सर क्वालिफाई कितना है तो 70,000 72,000 है, सीट इतना है, बहुत लोग बाहर हो जाएंगे और बहुत लोग इन कर जाएंगे। इसी डर से जो मेरिट लिस्ट वाले व्यक्ति हैं वह उच्च न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं। तो अभी सारे लोगों से एक ही अपील है कि सारे लोग एकजुट हो जाइए, मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट। और सरकार को इतना मजबूर कर दीजिए कि जो भी अभी तक रिक्तियां हैं वह हम अभी आप लोगों के बीच पेश कर रहे हैं। यदि सारे लोगों को भी, सारे जितने भी व्यक्ति क्वालिफाई हैं, सारे लोगों को भी यदि नियुक्ति पत्र मिलता है फिर भी कुछ सीट बच जाएंगे। तो भाई वह जो है वह क्या है रिक्तियां और किस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे और पता चलेगा कि जितने भी क्वालिफाई व्यक्ति हैं सारे लोगों की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन कब? जब सारे लोग एकजुट रहेंगे तब। तो भाई वह डाटा आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो भाई देखिए कि यह जो रिक्तियों का क्रम होगा वह सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि छठवें चरण की कुछ रिक्तियां आपके पास शेष बची हुई है। उसके बाद यदि 7वें चरण में आप लोग विज्ञापन देखे होंगे तो उसमें से जो डाटा निकलता है 37,440 का, और कैबिनेट से स्वीकृत अलग से पद जो है उसकी संख्या 33,916। कितना है भाई? 916 है। और 37,000 7वें चरण, यह अलग है और यह अलग है। यदि हम लोग छठे चरण की बात को हटा भी देते हैं और यदि आप लोग 37,440 प्लस 33,916 को यदि आप ऐड करते हैं तो जोड़कर आप देख सकते हैं कि इसका क्रम क्या आ सकता है, ठीक है। तो आप जोड़ के देखिए 6 4 1 5, ठीक है। उसके बाद 9 4 13, कितना बच गया भाई? 1 बच गया। 9 4 13, 1 बचा। 7 3 10, 1 11, 3 3 6 1 7। देखो बाबू, हम लोग यदि देखें कि यदि छठे चरण को हम छोड़ भी दें तो टोटल रिक्तियां कितना आता है भाई? 71,376। कितना आता है? 71,376। केवल और केवल 7वें चरण और कैबिनेट से जो अलग से पद को स्वीकृत किया गया है, इस दोनों को केवल ऐड किए तो कितना आ गया? 71,376। यदि आप छठे चरण को भी यहां ऐड कीजिएगा प्लस छठे चरण को, तो भाई इस छठे चरण को जोड़ने के बाद यह नहीं लगता है कि 80 85 90 हजार से कम रिक्तियां होगी, ठीक है।
कितना रिक्तियां है भाई? 71,356 प्लस छठे चरण में जो रिक्तियां शेष बच गई है, सारे को यदि ऐड किया जाए तो लगभग 90-95 1 लाख तक आपका पद रिक्त मिल सकता है। ठीक है। और यदि अभी सरकार से जो डेटा निकाला गया है कि अभी वर्तमान में क्वालिफाई कितने व्यक्ति हैं, तो अभी तक तो सरकार डेटा नहीं निकाल कर दे रही है, लेकिन कुछ जगहों से यह न्यूज मिल रहा है कि अभी वर्तमान का जो क्वालिफाई का डेटा है, उसका डेटा है, कुछ जगह से न्यूज मिल रहा है 72,000 और कुछ जगह न्यूज मिल रहा है 74,000। तो मेरे दोस्त 72,000 74,000 जब ये डेटा मिल रहा है और जब हम लोग केवल और केवल 2 पदों को जोड़ दे तो 71,356 लगभग इसमें आ जाता है। और यदि केवल छठे चरण को जोड़ दे तो क्या इससे ज्यादा सीट रह सकता है या नहीं रह सकता? जरा आप अपने अंदर कैलकुलेशन करके देखो, देखिए क्या है यह डेटा। तो भाई यदि सारे लोग, चाहे वह मेरिट लिस्ट हो, नोट इन मेरिट लिस्ट हो, सारे लोग यदि एक हो जाते हैं, कोई एक भी स्टूडेंट नहीं बचेगा जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। लेकिन यह कब होगा? जब सारे लोग एक हो जाएंगे और सरकार जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा, सारे लोग एक होकर। तो भाई इस डेटा के अनुसार आप सारे लोगों की नियुक्ति होके रहेगी, चाहे जैसे सरकार करे, उसको करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मेरिट लिस्ट में जिनका नाम पड़ गया वह डरे हुए हैं, वह डर गए हैं कि हम अलग आंदोलन करेंगे, हम जाएंगे न्यायालय। रे भाई, जब आप जाइएगा कोर्ट, आप निकलिएगा, फिर नोट इन मेरिट लिस्ट वाले जाएंगे कोर्ट, यह तो लफड़ा होते रहेगा। और सरकार यही चाहती है, सरकार भाई यही चाहती है कि कोर्ट का लफड़ा लगा रहे और हम आराम से रहे, किसी भी प्रकार की बहाली ना करें। सारे लोग शिक्षक बनने वाले हैं और सारे लोगों को यह समझ आ गया होगा, क्योंकि सारे लोग अनुभवी हैं कि आखिर सरकार क्या चाहती है। सरकार यही चाहती है कि दो गुट में बांटने का कारण यही है, क्योंकि वह अपनी गलतियां को भी स्वीकार नहीं कर रही है और ना ही डेटा निकाल कर दे रही है और किसी भी प्रकार का बयान होता है। एक गलती उनका और है कहां, जरा ध्यान से गौर करके सुनिएगा भाई। मतलब आज आप बड़े बयान देके निकल गए हैं, आज बड़े बयान दिए हैं क्या कि जितना भी क्वालिफाई व्यक्ति है वह सीट से कम है और सारे लोगों की नौकरी पक्की। और कुछ व्यक्तियों का कहना है कि यह गलती से शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा, आनंद किशोर महोदय के द्वारा यह निकल गया है मुख से। तो आपने गलती क्यों किए? जब कोई स्टूडेंट अपने नाम में, अपने पिताजी के नाम में, अपने माता के नाम में, यदि यहां तक कि डेट ऑफ बर्थ में यदि एक भी डिजिट गलत हो जाता है तो आप उसे नौकरी से वंचित कर देते हैं। एक छोटा सा लेटर की गलती से आप उसे नौकरी से वंचित कर देते हैं। तो फिर आपने तो इतना बहुत बड़ा गलती कर दी है, तो इस गलती का सजा आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे जिस प्रकार से आप कीजिए। सारे क्वालिफाई व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा? नियोजन नहीं, नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, यह तभी होगा जब सारे लोग एक हो जाएंगे तब। तो सारे लोगों से एक ही गुंजाइश है कि सारे लोग एक हो जाइए, एक गुट बनाकर चलिए, तभी कुछ बाबू होने वाला है। अन्यथा इस बिहार में खास करके शिक्षा के क्षेत्र में टीचर का जो यह नियोजन है, इसमें कहीं से कुछ होने वाला नहीं होगा। यह तभी होगा जब सारे लोग एक हो जाएंगे। तो सारे लोग अनुभवी हैं, सारे लोगों को समझ है कि आखिर क्या करना है। इस डेटा के अनुसार यदि देखा जाए तो सारे लोगों को नियोजन नहीं, नियुक्ति पत्र चाहिए। तो एक ही आवाज लेकर सारे लोग निकलिए कि जो भी बच्चे क्वालिफाई हैं, सारे लोगों का
नियोजन नहीं, नियुक्ति पत्र चाहिए और यह हमारा अधिकार है। और यदि सरकार गलत किया है तो गलती का सजा उसको भुगतना पड़ेगा।